राधे राधे, जय श्री कृष्णा। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। आज की वीडियो में हम सुनेंगे माघ मास अध्याय 12। आइए वीडियो शुरुआत करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप सभी से छोटी सी विनती है कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें। यमदूत बोले, जो लोग प्रसंगवश भी महीने की दोनों एकादशियों को व्रत करते हैं वे यम के दुखों को नहीं प्राप्त करते हैं। तीनों लोक में इसके बराबर कोई व्रत नहीं है जो पापनाशक भगवान पद्मनाभ के दिन है। हे वैश्यवर, तब तक प्राणियों के शरीर में पाप बने रहते हैं जब तक वे एकादशी उपवास नहीं करते। हजारों अश्वमेध यज्ञ और सैकड़ों वाजपेयी यज्ञ समान नहीं है। हे वैश्य, 11 इंद्रियों के किए हुए पुरुषों के पाप एकादशी के दिन उपवास करने के पूर्ण रूप से नष्ट हो जाते हैं और वह यमराज के अधीन नहीं होता है। वह स्वर्ग तथा मोक्ष, आयुष और संतान को प्राप्त करने वाला है। हे वैश्य, गंगा, गया, काशी, पुष्कर, कुरुक्षेत्र, यमुना तथा चंद्रभागा भी हरि भगवान के एकादशी के बराबर नहीं है। जो दिन को उपवास करके रात्रि में जागते रहते हैं उनके पिता, माता और पत्नी के कुलों के 10 पुरखे अवश्य उद्धार पाते हैं। वे संसार से मुक्त होकर विष्णु भगवान के लोक को जाते हैं। हे वैश्य, बाल, युवा, वृद्ध तथा सभी पापी एकादशी के दिन उपवास करने वाले नरक में नहीं जाते हैं। 3 रात उपवास करके और तीर्थ में स्नान करके सोना, तिल और गोदान करके मनुष्य स्वर्ग को प्राप्त होते हैं और ऐसा न करने वाले सदा दुखी रहते हैं तथा नरक को प्राप्त होते हैं। मैं तुमसे संक्षेप में नरक ये अलग प्रकार के रहने का धर्म कहता हूँ। मन, वाणी तथा कर्म से संपूर्ण प्राणियों से बैर न करना, इंद्रियों को वश में करना, हरि भगवान की सेवा करना, दान देना, नियम पूर्वक सब वर्णाश्रम की क्रियाओं का पालन करना चाहिए अथवा संपूर्ण माघ स्नान करना चाहिए। हे वैश्य, गरीब लोग भी नित्य जूता, छाता, अन्न, मूल, फल, जल, वस्त्र कुछ न कुछ अपनी शक्ति अनुसार दान देकर जीवन को सफल करें। इस लोक में इस तरह के दान देने वाले मनुष्य अवश्य बार बार दीर्घायु और धनी होते हैं। इसलिए बाल्यावस्था से ही धर्म को करना चाहिए। मैंने तुमसे यह संपूर्ण कथा कह दिया। अब इससे अधिक तुम क्या सुनना चाहते हो? विकुंडल बोला, हे सौम्य, तेरे वचन को सुनकर मेरा चित्त बहुत प्रसन्न हुआ, क्योंकि साधुजनों के वचन पाप को नष्ट करने वाले होते हैं और अमृत मंडल चंद्रमा को भी ठंडा कर देते हैं। हे देवदूत, अब आप कृपा करके मुझसे कहो कि किस तरह से मेरे भाई का मरने से उद्धार होगा। श्री दत्तात्रेय जी ने कहा, देवदूत ने विकुंडल को ऐसे वचन सुनकर मित्रता रूपी भाव से कहा, हे वैश्य, तुम अपने भाई के लिए स्वर्ग चाहो तथा नरक से उद्धार चाहो तो अपने पूर्व 8 जन्म के इकट्ठे किए हुए पुण्य को उसे दे दो। विकुंडल ने कहा, हे देवदूत, मुझे यह बताओ कि वह पुण्य क्या है, कैसे और कब तथा किस पूर्व जन्म में हुआ, तब मैं शीघ्र दे दूंगा। दूत बोला, हे वैश्य, सुनो, मैं उस समय पुण्य को कहता हूँ। प्राचीन समय में पुण्य मधुवन में साल्की नाम के एक ऋषि थे। वह तप तथा अध्ययन में संपन्न, तेज में ब्रह्म के समान थे। उनकी स्त्री रेवती ने नवग्रह के सदस्य 9 पुत्र उत्पन्न हुए। ध्रुव, शशि, बुध, तारे तथा ज्योतिष्मान नाम के 5 पुत्र अग्निहोत्र प्रिय थे। ये गृहस्थ आश्रम में लग गए। निर्मोह, जितमाय, ध्याननिष्ठ और गुणातीत यह 4 पुत्र संन्यास लेकर अविवाहित ही जंगल में रहने लगे। ये शिखा तथा यज्ञोपवीत नहीं रखते थे, पत्थर तथा स्वर्ण को समान समझते थे। जो कोई इनको अन्न वस्त्र देता था उसी को ये लेते थे। ये चारों भाई प्रतिदिन संध्या के समय ब्रह्म ध्यान में विलीन हो जाते थे। वात तथा शीत को सहन करते। इन लोगों ने निद्रा और आहार पर अधिकार कर लिया था। विष्णु रूप से सब चर और अचर संसार को देखते हुए मौन धारण किए हुए ये आनंद से पृथ्वी पर घूमते थे। तब तुम 8वें जन्म में मध्य प्रदेश में पुत्र, पत्नी तथा कुटुंब से युक्त थे। उसी समय मध्याह्न में भूखे प्यासे ये चारों तुम्हारे घर में आए। तब
तुमने इनको घर के आंगन में देखा, तब हर्ष और संभ्र सहित देवता के उद्धस दंडवत करके इनके चरणों को स्पर्श कर धोया और मस्तक पर लगाया और हाथ जोड़कर मधुर वाणी से तुमने इन लोगों को अभिनंदन किया और कहा, आज मुझ पर विष्णु भगवान प्रसन्न हुए हैं। मैं आज सनात हुआ। मैं, मेरा घर, मेरी पत्नी, मेरे माता पिता, मेरी गाय, मेरी श्रुति तथा धन सभी धन्य हैं, जो कि मैंने तीनों पापों दैहिक, दैविक, भौतिक के नष्ट करने वाले आपके चरणों का दर्शन किया। आपका दर्शन भगवान हरि के दर्शन के समान है। धन्य है। कहते हैं कि सन्यासी के चरणों का जल पिछले 7 जन्मों के किए हुए पापों को नष्ट करता है। गंध, अक्षत, पुष्प, धूप तथा नीराजन से संस्कार किए हुए रत्नों से पूजन करके तुमने इन सन्यासियों को भोजन कराया। परमहंसों ने प्रसन्न होकर रात में तुम्हारे घर में विश्राम किया तथा ज्योतिष स्वरूप पर ब्रह्म के ध्यान में लग गए। हे वैश्यवर, इन सन्यासियों के अतिथि सत्कार का पुण्य जो तुमको प्राप्त हुआ, उसको मैं 1000 मुख से भी नहीं वर्णन कर सकता। भूतों में प्राणी और प्राणियों में बुद्धि वाले उत्तम हैं। मातिमानों में मनुष्य और मनुष्यों में ब्राह्मण उत्तम हैं। ब्राह्मणों में विद्वान, विद्वानों में पुण्य करने वाले और पुण्य करने वालों में ब्रह्मवादी उत्तम हैं। सत्वगुणी ब्रह्मवादी गृहस्थ के घर में विश्राम करने से उसके जन्म जन्मांतर के पाप क्षण भर में विष्ट होते हैं। यदि नरक से विमुक्त करना चाहते हो तो अपने 8वें जन्म का पुण्य अपने भाई को दे दो। दूत के ऐसा कहने पर विकुंडल ने अपने भाई को वह पुण्य दे दिया। तब वह नरक से निकल आया। देवताओं ने इन दोनों पर फूलों की वर्षा की और वे स्वर्ग में गए और दूत अपने स्थान को चला गया। यह देवदूत का वाक्य बुद्धि देने वाला है। हे राजन, इस इतिहास को जो कोई सुनता है या पढ़ता है वह पाप मुक्त होकर 1000 गोदान का फल प्राप्त करता है। यहाँ पर हमारे माघ स्नान का 12वां अध्याय संपूर्ण हुआ। आगे की कथा हम कल के अध्याय में सुनेंगे। कल की कथा सुनने के लिए चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कीजिएगा। जय श्री कृष्णा। राधे राधे।